अस्सलामुअलैकुम यारवा न्यूज में खुशामदेद। मैं हूं जिशान मलिक और मैं हूं मेहरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं, कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा? क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा? क्या हम गुलाम हैं? जो आप कहें वो करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्की खुद मुख्तारी पर बैरूनी दबाव मुस्तरद कर दिया। दो टोक कहा। यूरोपीय यूनियन के सफीरों ने खत लिखा कि रूस के खिलाफ हिमायत करें। यूरोपीय यूनियन से पूछता हूं, क्या ये खत भारत को भी लिखा था? चाहते हैं यूक्रेन में जंग ना हो। रूस अमेरिका यूरोप से दोस्ती है, किसी कैंप में नहीं। फजाया को कहता हूं, ड्रोन आए तो गिरा दो। पाकिस्तान को कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। अदम एतमाद नाकामी के बाद जो करूंगा तैयार हैं। वजीर आजम का अपोजिशन को पैगाम। मेलसी में जलसे से खिताब में कहा, अदम एतमाद के पीछे कौन है? अरबों कहां से आ रहे हैं? शहबाज को जो बूट नजर आए पॉलिश शुरू कर देता है। वजीर आजम ने जरदारी को बीमारी करार दिया। कहा, फजलू को मौलाना नहीं कहूंगा। मदरसे के बच्चे लाकर ब्लैकमेल करता है। जब तक मुझ में खून है चोरों का मुकाबला करूंगा। वजीर आजम का जनूबी पंजाब सूबा करार दरार लाने का भी ऐलान। कहा, देखते हैं नून लीग और पीपी हिमायत करती है या नहीं। अब वक्त आ गया है, सिलेक्टेड को हमने जेल भेजना है। अब वक्त आ गया है, हम इस नालायक को हमें बंद करना है। बिलावल भुट्टो जरदार की क़यादत में जालों के मार्च का वज़ीराबाद में पड़ाव आज रावलपिंडी की जानिब सफ़र का आगाज़ करेगा। गुज़श्ता रोज़ गुजरांवाला में जलसे से खिताब में बिलावल ने कहा, वक्त आ गया है, सिलेक्टेड को जेल भेजना है। इस्लामाबाद पहुंचकर गैर जमहूरी शख्स पर जमहूरी हमला करेंगे। लाहौर के जलसे में बोले, जितना मज़ा पंजाब में आ रहा है कहीं नहीं आया। साबिक जाले नदीम अफजल चंद की पीपीपी में वापसी। बिलावल लाहौर में घर जाकर मिले। क्या महमूद कुरैशी और फिरदौस आशिक भी वापस आएंगी? बिलावल सवाल पर मुस्कुरा दिए। बाबर अवान के नाम पर कानों को हाथ लगाया। हम तो दावत दे रहे हैं सबको, हम हर कारकुन हम हर कारकुन को दावत दे रहे हैं। तहरीके इंसाफ की इब्तदा कराची से हुई, पीपल्स पार्टी की इंतहा भी कराची में होगी। कराची को टॉप क्लास बिजनेस हब बनाना है। ये जरदारी माफिया से गली गली शहर शहर लड़ना होगा। बिलावल को तहरीक अदम एतमाद का 100% यकीन नहीं। कहते हैं तहरीक आने पर पता चलेगा कि एम्पायर न्यूट्रल हैं या नहीं। तहरीक 8 या 9 को आएगी। खुर्शीद शाह का दावा, बहुत विकेटें गिरेंगे। शाज़िया मरी को यकीन, बोली आइंदा वज़ीर आज़म आवाम की मर्जी से बनेंगे। कोशिश कर रहा हूँ, कामयाब हो तो जबरदस्त, ना हुआ तो मैं घर नहीं बैठूंगा। कहा था ना तुमसे ना हो पाएगा। चले स्पीकर के खिलाफ ही अदम एतमाद लाकर दिखाएं। फवाद चौधरी का चैलेंज। बोले, फिर ना कहना अंपायर न्यूट्रल नहीं। अगले हफ्ते ओपोजिशन तहरीक समेत घरों को चली जाएगी। फर्रुख हबीब ने कहा कि जिन्होंने शेरवानियां सिलवाई उनके लिए हथकड़ियां तैयार हैं। शहबाज गिल ने ट्वीट किया, कहा था खान को मत ललकारो, अब आप और आपके बैरूनी स्पॉन्सर भुगतोगे। नंबर भी पूरे हैं, अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार है और हुक्मरान भी मुल्क से बाहर भागने के लिए इस वक्त तैयार खड़े हैं। नंबर पूरे हैं, तहरीक भी तैयार है। मौलाना का फिर दावा। पीटीएम सरबरा ने कहा, चंद रोज में आवाम एतमाद ले आएंगे। अब मुल्क से भागने के लिए हुक्मरानों के तैयार खड़े हैं। राना सना बोले, इमरान नियाजी और वजीरों की आंखें जल्द खुल जाएंगी। उनके बंदे पूरे हैं तो इजलास बुलाएं, तहरीक नाकाम बनाएं। असम्बली की कुर्सियां क्यों उखाड़ दी? अरकान पूरे हैं तो खरीदारी की जरूरत क्यों पड़ी? शहबाज शरीफ ने अरकान को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पार्टी कायद नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी की। नून लीग के सदर ने हिदायत की, तहरीक अदम एतमाद पेश होने वाली है, मुल्क में ही रहें। स्पीकर बैरून मुल्क दौरों में नाम डाल रहे हैं, इन दौरों में हिस्सा न लें। अपोजिशन लीडर की वाज़ेह हिदायत। तहरीके इंसाफ की इब्तदा
कराची से हुई, पीपल्स पार्टी की इंतहा भी कराची में होगी। कराची को टॉप क्लास बिजनेस हब बनाना है, ये जरदारी माफिया से गली गली शहर शहर लड़ना होगा। पीटीआई का हुकूक हिंद मार्च मंजिल पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म ने महमूद कुरैशी और अली जैदी को इस्लामाबाद बुला लिया। कराची में जलसे से खिताब में पीपी पर बाउंसर महमूद कुरैशी ने कहा, पीपल्स पार्टी की इंतहा कराची से होगी। अली जैदी बोले, जरदारी माफिया से गली गली लड़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास आज होगा। ज़राए का कहना है कौमी एक्शन प्लान के मुख्तलिफ हिस्सों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। करप्ट हुक्मरान कौम का मुकदमा नहीं लड़ सकते। नवाज शरीफ मोदी के हल्फ बर्दारी में गया तो हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिला। जरदारी ने कहा, ड्रोन हमले करते रहे। विफाकी वजीर मुराद सईद ने अपोजिशन को माजी याद दिला दिया। बोले, पाकिस्तान अब खुददार मुल्क बन चुका। रूसी सदस्य कैनेडा के वज़ीर आज़म तक हमारा मौक़िफ़ मानते हैं। खुददार कौम के खुददार वज़ीर आज़म की आवाज़ दुनिया में गूंज रही है। अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गई। पहले भी शिकस्त हुई, अब भी होगी। अपोजिशन इत्तेहाद में दरारें नहीं डाल सकी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, हुकूमत और इत्तेहादी एक सफ़े पर हैं। अपोजिशन ने पूरा जोर लगाकर देख लिया, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में दरारें नहीं डाल सकी। मुल्क में अब छांगा मांगा और मरी की सियासत नहीं चलेगी। पीपी में शामिल होने वाले नदीम अफजल चंद के भाई का ऐलान ताल्लुकी। वसीम चंद ने कहा कि पीटीआई के साथ हैं। सिंध के वजीर नासिर शाह कहते हैं, सबको खुशामदेद कहते हैं। फवाद चौधरी को भी आम माफी है। तहरीक अदम एतमाद, सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीटीआई कोर कमेटी का अहम इजलास आज बुला लिया। तमाम कमेटी अरकान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने की हिदायत। कोर कमेटी को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। परवेज़ इलाही का वज़ीर-ए-आज़म को मुशीरों से मुहतात रहने का मशवरा। कहते हैं, मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया में खलीज पैदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान को मीडिया में जाने से रोकने के इतलात हैं। पार्टी अपना नुक्ता नज़र मुतवाज़िन तरीके से आवाम के सामने नहीं रख पाएगी। फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त है। हम खड़े हुए तो हिंदुस्तान को तकसीम कर गए। लड़ना नहीं चाहते मगर लड़ना जानते हैं। खालिद मकबूल का पीपल्स पार्टी को अल्टीमेटम। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में कहा कि बल्दियाती निज़ाम न दिया तो सड़कों पर सिर्फ एहतजाज नजर आएगा। वज़ीर आला और बिलावल हाउस गए तो घेराव करेंगे, तुम्हें इख्तियार छोड़कर जाना पड़ेगा। नून लीग का सेल्स टैक्स रिफंड फौरी अदा करने का मुतालिबा ट्रैक्टर और ज़राई आलात बनाने वाली यूनिट्स की बंदिश को अफसोसनाक करार दे दिया। मरीम औरंगजेब कहती हैं, रेवेन्यू बढ़ गया है तो सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी 2 साल से क्यों बंद है। सेल्स टैक्स रिफंड ना होना इमरान खान के दावों की नफी है। यूनिट्स की बंदी से ज़राअत और किसान मुतासिर होंगे। साहिवाल में गल्ला मंडी के करीब मुबजना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू कार सवार शहरी से 50,000 रुपए लूट कर फरार हो रहे थे। 15 पर इत्तला के बाद डाकुओं का ताक़ुब किया गया। डाकुओं से आधा घंटा मुकाबला जारी रहा। हलाक डाकुओं की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ट्वीट फिर मजाक बन गया। मोदी ने ट्वीट किया, अपने नौजवान दोस्तों के साथ पुणे मेट्रो में सफर। ट्वीट के साथ जो तस्वीरें अपलोड की वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों की हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने खूब लत्ते लिए। लिखा, मोदी जी छुट्टी वाले दिन कौन से स्कूल चले गए। किसी सारिफ ने लिखा, पब्लिसिटी के लिए जरूरी है इतवार को भी बच्चे यूनिफॉर्म में हों। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात भर वक्फे से बारिश। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट का खेल ताखीर से शुरू होने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 271 रन बनाए। डेविड वार्नर 68 रन बनाकर आउट। उस्मान ख्वाजा 97 रन बनाकर आउट हुए। नुमान अली और साजिद खान ने एक विकेट हासिल की।
टेस्ट के तीसरे रोज का खेल भी खराब रोशनी के बायस जल्द खत्म करना पड़ा। गवादर फुटबॉल स्टेडियम में यूथ फेस्टिवल जारी। स्कूलों और कॉलेजों के तलबा के साइंसी मॉडल्स, अस्करी साजो सामान के साथ पेंटिंग्स की भी नुमाइश। खवातीन और तालिबात की भरपूर दिलचस्पी। फेस्टिवल में दिलचस्प टैब्लोज, ड्रामे और खाके भी पेश। 3 रोजा यूथ फेस्टिवल कल भी जारी रहेगा। एक तरफ तो हुकूमत महाजरों के हाथ जोड़ रही है, अदम एतमाद को फेल करवाएं। दूसरी तरफ टीका ले आई। टीका का ताल्लुक सिर्फ पान से है, बगैर पान के पीका की कोई हैसियत नहीं। कराची में इल्म अदब का मेला मज़ाह निगार अनवर मकसूद ने खूब कह के बिखेरे। लिटरेचर फेस्टिवल की गहमा गहमी मंजिल को पहुंची। अदब, तारीख समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। लाहौर में फैज़ मेला भी खत्म। आखिरी रोज सियासत और ख़वातीन का सेशन। तालिबात का दिलचस्प टैब्लोज, फैज़ को खिराज अकीदत, किताबों के स्टॉल्स कुतुब्बीनों की तवज्जो का मरकज बने रहे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,29,202 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,077 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपये 7 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,372 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 237 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।